हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कॉट कॉलर गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा नहीं दो एक महीने लेट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ अगर कोई इंतज़ार कर रहा था इस वीडियो का। तो ये है अस्तर का कपड़ा, ये संटून का कपड़ा है, अस्तर के लिए लिया है मैंने। और ये गाउन जो मैं बना रही हूँ वो बहुत पुरानी साड़ी से, मेरी कस्टमर की पुरानी साड़ी है, 6-7 साल पुरानी साड़ी थी उनकी। तो थोड़ी सी वो क्या ख़राब हो गई थी, पहन नहीं पा रही थी वो। तो इसलिए उसकी जो गाउन है वो मैं बना रही हूँ, साड़ी की गाउन। तो साड़ी इसमें पूरी यूज़ हो गई थी। मैं बताऊँगी आगे इसको कि पूरी कैसे यूज़ हो गई थी। बाकी थोड़ी कम कपड़े में भी बन सकती थी, लेकिन साड़ी में जो पैटर्न, जो डिज़ाइन दी गई थी, इसके कारण ये साड़ी पूरी यूज़ हो गई उसमें। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी इसकी कटिंग कर ली है। मैंने टॉप के पार्ट के लिए, फ्रंट और बैक के लिए इसमें कटिंग करी है। चेस्ट प्लस मार्जिन के साथ मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो अब मैं इसमें पार्ट निकाल रही हूँ। फ्रंट और बैक पार्ट के लिए मैं इसमें निशान लगाऊंगी। तो अभी मैंने एक पार्ट कर लिया है फ्रंट के लिए। और यहाँ पे मैं इसमें निशान लगा रही हूँ फिटिंग का। फ्रेंड्स, ये पार्ट आप लोगों के काम का है, बैक पार्ट तो, लेकिन आपको पूरी गाउन देखनी पड़ेगी अगर आप बना रहे हो तो, क्योंकि एक भी पार्ट मिस हुआ तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। तो ये बैक पार्ट है, सॉरी मैंने फ्रंट बोल दिया है। बैक पार्ट में कटिंग कर रही हूँ। और एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने ऊपर आर्मोल के साइड से 2.5 इंच का लिया था, और कमर के साइड से मैंने 1.5 या 1 इंच का लिया था। आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद में ये बैक पार्ट निकाल लिया है मैंने। अब बैक पार्ट के ऊपर हम फ्रंट पार्ट का कपड़ा रखें। फ्रंट पार्ट के कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे हम। फ्रंट पार्ट के कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है मैंने, और इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रख के फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमें इसमें जो नेक वाला साइड है, जहाँ पे हम कॉलर जॉइंट करेंगे, जहाँ नेक बनाएंगे, उस तरफ से हमें 3 इंच या फिर 4 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जितनी चौड़ी कॉलर चाहिए उतना आप रख सकते हो। आप 3 इंच तो रखो ही। 3 इंच में क्या अच्छी मोटी कॉलर आती है, कॉट कॉलर, वो बहुत देखने में बहुत प्यारी लगती है। तो ये मैंने 3.5 लिया था। ठीक है, तो 3.5 इंच की हमें एक्स्ट्रा पट्टी लेनी है। फ्रंट पार्ट में गले के साइड से एक्स्ट्रा लेनी हमें 3 इंच। और फिटिंग का जो पार्ट है वो पूरा सेम बेस ही रहेगा जैसा बैक का है। तो फिटिंग वाली जो साइड है उधर हमें एक्स्ट्रा नहीं लेनी है, लेकिन आगे की साइड हमें 3 इंच एक्स्ट्रा, 3 से 3.5 इंच आप ले सकते हो। ठीक है, 1.5 इंच के लिए मैंने बैक पार्ट में गहराई दी है, और 3 इंच का मैं गला दूंगी। गले की चौड़ाई में दूंगी 3 इंच की। आप 3.5 भी दे सकते हो अगर ज़्यादा हेवी चेस्ट वाले हैं तो। इनका साइज़ था 38, तो 38 और 40, इसके हिसाब से ये बॉडी कॉलर बन रही है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरीके से हमें नॉचेस लगा देनी है, ताकि हमें ध्यान रहे कि ये यहीं से फोल्ड होगा। अब ये बैक पार्ट का जो गला है, गहराई देते हुए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। 1 इंच की गहराई दी है मैंने इसमें, और चौड़ाई है 3 इंच की। आप ध्यान रखिएगा। अब फ्रंट में भी 3 इंच का ही नेक लेना है हमको, और गहराई आप 3 इंच, 3.5 इंच ले सकते हो। और इसके बाद इसमें भी गोलाई दे दूँगी मैं और फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो मैंने ये कट कर लिया, आप देख रहे हैं, आप इसी से हम बनाना। अब आ जाते हैं हम साड़ी में। तो ये है हमारी साड़ी, बहुत पुरानी, आप देख रहे होंगे पैटर्न बहुत पुराने समय का है।
लेकिन गाउन बनने पे ये बहुत प्यारी लगी। आप गाउन बना के इसको पहन सकते हो, इवनिंग गाउन में पहन सकते हो आप, या फिर कहीं बर्थडे पार्टी में जा रहे हो तो पहन सकते हो। तो ये मैंने पल्लू काट के अलग कर लिया है। पल्लू का यूज़ हम कॉलर बनाने में करेंगे। अब ये साड़ी में इस तरीके से ना बॉर्डर्स की जो डिज़ाइन है वो बीच में दी गई थी, इसलिए मुझे कपड़ा थोड़ा ऐसा काटना पड़ा जिसमें मुझे पूरी साड़ी लग गई, नहीं तो ये 4 मीटर में आराम से बन सकती है ये वाली गाउन। तो अब मैं ये काट रही हूँ फ्रंट वाला पार्ट। आप ये पिन लगा के भी काट सकते हैं सिक्योर करके अच्छे से। अब मैं काटूंगी बैक वाला पार्ट। इसी तरीके से रख के आप बैक वाला पार्ट भी काट लीजिए। बैक पार्ट रख के मैं इस पे, और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। फ्रेंड्स आप स्किप कर सकते हो, स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हो। ये है बैक वाला पार्ट। ये दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसकी आपको सिलाई बता देती हूँ कैसी करनी है। तो पहले तो हमें जो नॉर्मल हम जॉइंट करते हैं वैसे जॉइंट कर लेंगे सिलाई लगा के। तो देखिए मैंने जॉइंट कर लिया। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा लंबा ना हो। ये बैक पार्ट है। हम नॉर्मल जैसे सिलाई अस्तर और मेन फैब्रिक जोड़ते हैं उस तरीके से मैंने जोड़ दिए हैं। अब ये आ गया फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट को भी बीच में से 2 हिस्से तो कटी थे उसके, तो आप उस तरीके से सिलाई लगा लो। पहले तो जैसे मैं ये जमा रही हूँ ऐसे आपको पूरे में सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है पूरे में। अब इसके बाद हम ये देखो, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि फ्रंट का कौन सा बैक का कौन सा। तो बड़े अच्छे से ध्यान रखना। वो थोड़ा सा कैमरा मेरा तिरछा है इसलिए वो एक पार्ट छोटा दिख रहा है और एक पार्ट बड़ा दिख रहा है। तो अब देखिए जो हमने पल्लू काटा था ना, तो उसमें ये वाली जो बॉर्डर लगी हुई थी मैंने वो बॉर्डर काट ली पल्लू में से। और अब इसको हम सामने यूज़ करेंगे कॉलर के लिए। जो नेक के पार्ट से जो ऐसे पलट के आती है कॉलर, वो वाली डिज़ाइन देंगे। तो इसमें मैं ये बुकरम फैब्रिक बोली बुकरम लगा के स्टिच कर लेना है हमें ऐसे, इस तरीके से अंदर जाते तरफ, बाहर साइड नहीं अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वापस हमें से बाहर साइड ही इसको पलटाएंगे इसलिए। और इसको इस तरीके से दबाते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने ये ऐसे दबाते हुए सिलाई लगा दी, क्योंकि इस तरीके से ये पलटाएगी कॉलर हमारी, ऐसे डिज़ाइन आएगी। आपने देखिए कोट कॉलर इस तरीके से डिज़ाइन आती है। और उनको नेक चाहिए 9 साढ़े 9 इंच का, फ्रंट में ओपन 9 इंच चाहिए, तो वो हो जाएगा आराम से। और आप इसमें गला छोटा भी कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ की पट्टी लगा दी है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये कॉलर जो है वो हमने जो 3.5 इंच एक्स्ट्रा जो पट्टी ली थी फ्रंट के लिए, फ्रंट पार्ट में, वो वाले उसी नाप की हमें कॉलर लगाने के लिए पट्टियाँ चाहिए। उतनी ही चौड़ी और उतनी ही ऐसी लंबाई में चाहिए जितना हमारा फ्रंट पार्ट की लंबाई है। और उस पर मैंने बुकरम लगा के पेस्ट कर दिया था और फिर उसको पलट दिया है। आपने देख लिया होगा वीडियो में, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने बैक पार्ट भी इसमें जॉइंट कर लिया है शोल्डर से। और अब मैं आपको देखो फिक्स करके बता रही हूँ कि कैसे करना है हमें। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं डार्ट डालूँगी। यहाँ पे मैं 7 से 8 इंच लंबाई की डार्ट डाल रही हूँ दोनों साइड से। अब मैंने ये डार्ट डाल दी है सामने की, ठीक है। इसके बाद अब हमें इसकी कॉलर की नाप लेनी है। जो हमने एक्स्ट्रा 3 इंच का जो लिया है पट्टी, उसको छोड़ते हुए बाकी पूरी कॉलर का जो है वो माप ले लेंगे हम कि कितना लंबा है। तो आप देख पा रहे होंगे ये आ रहा है एक साइड से 4, एक साइड से 8 आ रहा है। तो 8 का डबल ले लेंगे 16 और आधा इंच एक्स्ट्रा 16 या 17 इंच आप ले सकते हो। तो अब ये मेन जो कॉलर हमारी लगेगी पीछे की, उसके लिए मैं ये देख रही थी
ये पल्लू के पार्ट से ही बची हुई पट्टियाँ देख रही थी, क्योंकि सेम ही कॉलर बनानी है मुझे। तो आप कभी भी अब यहाँ से मेन पार्ट चालू होता है कॉर्ड कॉलर का। तो आपने जितनी लंबाई जितनी चौड़ाई की कॉलर के लिए यहाँ गले के पास से पट्टी ली है, जैसे कि हमने 3.5 इंच ली है, तो उतनी ही चौड़ाई की हमें कॉलर भी लेनी है। और उतनी ही चौड़ाई की कॉलर लेनी है का मतलब ये है कि पलटने के बाद उतनी ही चौड़ाई हमारी बचे। तो मतलब हमें कॉलर जो है, बैक वाली जो कॉलर है हमारी, जो गर्दन पे आएगी, वो वाली कॉलर थोड़ी एक्स्ट्रा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने स्लो कर दिया है पार्ट। अब मैंने ये बुकरम ले लिया है और इसके बाद में इस पर कॉलर की शेप दे दूँगी। तो आप देखना, इस पार्ट को बड़े ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैंने लंबाई नाप के ले लिया है। हमें चाहिए 17 इंच की कॉलर। राउंड में 17 इंच आ रहा था, 16 आ रहा था, तो हम 1 इंच या आधा इंच बढ़ा के लेंगे। ठीक है, आप 1 इंच बढ़ा के भी ले सकते हो, आधा इंच बढ़ा के भी ले सकते हो। अब इसके बाद आप इसकी चौड़ाई देख लो कितनी है ये। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 8.5 इंच पे निशान, और यहाँ से भी 8.5 पे लगाऊंगी मैं। और इसके बाद आप इसकी लंबाई देख लो कितनी है। पौने 9 इंच की लगाई है फ्रेंड मैंने। और लंबाई में हमें लेनी है 6 से 7 इंच की लंबाई लेनी है। ठीक है, इसके बाद हम 2 इंच से 1.5 इंच के ऊपर लेते हुए ऐसे गोल राउंड शेप दे देंगे इसकी। यहाँ से हमें 1.5 इंच लेनी है चौड़ाई, आप देख लीजिए कितनी है। यहाँ से 6 इंच की लेनी है, 6 से 7 8, आप जितनी अच्छी जो बड़ी कॉलर होगी उतना अच्छा लगेगा। तो आप है ना, मुड़ने में जाएगी 2 इंच, तो मुड़ने में चल जाती है 2-2.5 इंच, तो फिर 3.5 इंच हमारी बचनी, तो उस हिसाब से आपको कॉलर लेनी है। देखिए, मैं आपको नाप करके भी बता दे रही हूँ। यहाँ से मैंने लिया है 1.5 से पौने 2 इंच, आप ले सकते हो। ऐसे गोलाई दे देनी है हमें, और अब हम कटिंग कर लेंगे इसकी। ये पार्ट मैंने जानबूझ के स्लो रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम ले लेंगे ये वाली, मैंने यहाँ पे जॉइंट लगा लिए हैं, थोड़ी सी कम पड़ रही थी मुझे ये चौड़ाई में। तो यहाँ जॉइंट लगा के इस तरीके से हमें पेस्टिंग कर देनी है बुकरम पर, कपड़े पर बुकरम की पेस्टिंग कर देनी है इस तरीके से। अब मैं आपको इसकी सिलाई लगा के बताऊँगी, और ये भी बता रही हूँ किस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, एक साइड से मैंने सिलाई लगा ली है, एक उस पर सिलाई लगा ली है। अब ये इसको दूसरे पे रख के और फिर सिलाई लगा लेनी है चारों। सिर्फ एक साइड खुला रखना है, जो गोलाई वाला साइड है ना वो ओपन रखना, बाकी तीनों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसकी ये छटिंग कर लूँगी मैं, और उसके बाद इसको पलट लेंगे हम। ये कट लगा दे रही हूँ मैं ताकि पलटने में दिक्कत ना आए। वैसे तो ये सीधा पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर फिर भी मैंने लगा दिए थे कट 2-4।
अब इस तरीके से इसको पलटा देंगे और इस पर एक मशीन लगा देंगे तीनों तरफ से पलटने के बाद। अब इसको डबल करके यहाँ बीच का जो निशान है वो लगा देंगे हम। बीच के निशान लगा दिया हमने। ये जो है कॉलर के वो नेक के बीच में लगेगा ये वाला पार्ट। अब इसको इस तरीके से रखते हुए पूरे तरफ में मैं सिलाई लगा लूँगी। तो मैं अब ये वाला पार्ट जो है सिलाई का वो आपको दिखा रही हूँ। पूरी गाउन में मैंने सिर्फ इसी की सिलाई दिखाई है आपको, क्योंकि ये ज़रूरी पार्ट था इसीलिए। और यहाँ पे जो साइड से मुड़ेगा वो वहाँ पे भी हमें कट लगा लेना है। तो इस तरीके से मैंने कट लगा लिया है और सिलाई लगा दूँगी। अब देखो क्या करना है, हमें ये कॉलर जो एक्स्ट्रा पार्ट लिया था उसको दबाते हुए उसके ऊपर कॉलर चलानी है हमको। कॉलर वाली जो है ना ऊपर वाली कॉलर, उसके ऊपर रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। यही पार्ट जो है सबसे सरल मैंने अलग तरीके से आसान तरीके से बताने की कोशिश की है आप लोगों को। अब इसी तरीके से दूसरे साइड भी मैं निशान लगा दूंगी और दूसरे साइड भी मैं सिलाई लगा दूंगी। अब फ्रेंड्स इसकी फ़िटिंग लगा लेंगे हम टॉप पार्ट की। जिस तरीके से हम बाकी गाउन्स की टॉप की फ़िटिंग लगाते हैं उस तरीके से फ़िटिंग लगा देंगे। फ़िटिंग का पार्ट मैं कवर नहीं कर रही हूँ। इसके बाद ये साड़ी है, बची हुई साड़ी का है कपड़ा है, इसमें फॉल लगी हुई है। तो फॉल का यूज़ मतलब फॉल में नहीं निकाल रही क्योंकि कमज़ोर साड़ी है, तो फॉल निकालने से हो सकता है साड़ी ख़राब हो जाए, इसलिए मैं नहीं निकाल रही हूँ। उसी के साथ मैं बना दूँगी गाउन, ठीक है। अभी मैंने सिंपल इस साड़ी के दो बचे हुए कपड़े के दो पार्ट कर लिए थे। मतलब ये 4 मीटर कपड़ा बचा होगा साड़ी का। 1 मीटर टॉप पार्ट और कॉलर में यूज़ हो गया था और ये अस्तर है। तो ये वाला पार्ट मैंने आपको नहीं समझाया है क्योंकि ये आप समझ सकते हो ऐसे भी। तो इस तरीके से बिछा के डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड करके सॉरी, और इसके बाद फिर मैंने इसमें अस्तर की लंबाई नाप ली थी और इसके बाद फिर मैंने ये 45 इंच का है टोटल अस्तर। यहाँ से ऐसे लंबाई नाप के मैंने ए लाइन में अस्तर नीचे वाले अस्तर की कटिंग की है ए लाइन में, और जो मेन फैब्रिक है उसमें मैंने चुन्नट डाली हुई है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से ए लाइन में मैंने तिरछी कटिंग कर दी है गोलाई दे के, और फिर इसकी कटिंग कर देंगे हम। अब ये मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक में हम लंबाई नाप रही थी मैं इसकी। अब इसमें हमें क्या करना है, मेन फैब्रिक में हमें चुन्नट डालनी है। तो मैं चुन्नट बता देती हूँ किस तरीके की। आप आधा इंच दबाते हुए या 1 इंच दबाते हुए चुन्नट डाल सकते हैं, जो सिंपल चुन्नट डलती है कि साइड तरफ मुँह की। और मैंने इस पार्ट के 2 भाग नहीं किए हैं, मैंने पूरी 4 मीटर में ऐसी छोटी छोटी चुन्नट डाल दी थी, आधा इंच 1 इंच की। और फिर इसको अब ये मेन फैब्रिक पे जो टॉप का पार्ट है इस पे आ गए हैं, तो इस पे हम नेक की नेक की जो गहराई है वो नापेंगे कि कितना लंबा नेक उनको चाहिए। तो उनको चाहिए था 9.5 तक का, तो मैं उस पर का नाप ले रही हूँ, नाप लगा दूँगी। 9.5 इंच का नाप लगा दिया है मैंने। और इसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा देंगे जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, ये निशान लगाए ऐसी सिलाई लगा देंगे हम, ताकि ये पूरा गला फिक्स हो जाए। ताकि आप इसमें हुक भी लगा सकते हो, इस तरीके से ये गला पलट के आएगा। और मैं अभी आपको बताऊंगी ट्राई करके कि किस तरीके का लग रहा है ये गला। तो आप देखो टॉप पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट है और फिटिंग लगानी है बाकी, इसमें फिटिंग लगा दूंगी मैं। उसके बाद फिर हम जो चुन्नट वगैरह है वो जॉइंट कर देंगे। तो देखिए चुन्नट रेडी कर ली थी मैंने, चुन्नट वाला पार्ट घेरा जो है वो रेडी हो गया है। अब बस इन दोनों को हम जॉइंट कर लेंगे। इस घेरे में मैंने अस्तर भी जॉइंट कर लिया और अब हम इनको जॉइंट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गई है गाउन रेडी। फ्रंट और बैक पार्ट मैंने दोनों जॉइंट कर ली है। और ये देखो मेरी कस्टमर, और इन्होंने ये पहनी हुई है गाउन, ट्राई करके देखा था इन्होंने और कितनी प्यारी, और देखो इन्होंने पहनी हुई है कितनी प्यारी लग रही है ये गाउन बनने के बाद। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।